बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है सरापा, जिसके शायर मीर बब्बर अली अनीस हैं और इसका इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। सरापा की तारीफ। मरसिया का वो हिस्सा जिसमें शायर हीरो का तज़किरा करता है उसे सरापा कहा जाता है। सरापा में हीरो की खसूसियात बयान की जाती हैं, मसलन उसके कदो खाल, कदो कामत और शान व शौकत वगैरह। सरापा का पस मंज़र। निसाब में शामिल सरापा कासिम बिन हसन की शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए लिखा गया है, जो कि हज़रत इमाम हसन के लख्ते जिगर थे और वाक़े करबला में अपने चचा हज़रत इमाम हुसैन के शाना बशाना लड़ते हुए अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। आइए अशार की तशरीहात का जायजा लेते हैं। गुंचों ने कहाँ पाए लब ऐसे दहन ऐसा, बातों में मजा कंद का शीरी सुखन ऐसा, है अक्स से मलबूस गुलाबी बदन ऐसा, गुल था कहीं देखा नहीं गुल पे रहन ऐसा, अंदाज़े सरापा है अजब लुत्फ मिला है, जन्नत का चमन सामने आंखों के खुला है। शायर का कहना है कि कलियां निहायत हसीन होती हैं और कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके नजदीक कलियों का हुस्न आश्कार न हुआ हो। जब वो चटकती हैं तो उनके हुस्न को चार चांद लग जाते हैं, लेकिन ऐसे होंठ और मुंह जो कासिम बिन हसन के हिस्से में आया है वो कलियों को भी नसीब नहीं। बातों में शक्कर जैसी मिठास और खुशगुफ्तार हैं। आपको ऐसा हुस्न नसीब हुआ है कि आप जो भी लिबास पहने आपके खूबसूरत जिस्म पर जच जाता है। लोग भी एतराफ करते हैं कि ऐसा खुश लिबास इंसान उनकी आंखों ने कभी नहीं देखा। आपकी मजमूई शख्सियत इतनी दिलनशी है कि मालूम होता है कि आंखों के सामने अपनी पूरी लताफत और पाकीज़गी के साथ जन्नत का बाग खुला हुआ है। आइए अशार के फनी महासन को देखते हैं। इस बंद के इब्तदाई 4 मिसरे सनत तशबीह से ताल्लुक़ रखते हैं और आखिरी 2 मिसरे सनत इस्तारा से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले 4 मिसरों में ऐसा और ऐसे के अल्फाज हरूफ तशबीह में शुमार होते हैं और आखिरी शेर में जन्नत का चमन बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। यूसुफ ने ये तरकीब ये सूरत नहीं पाई, ये बू ये सबाहत ये मलाहत नहीं पाई, है सरू भी खुशकद पर ये कामत नहीं पाई, गुल ने ये लताफत ये नज़ाकत नहीं पाई, गुलदस्ता ये आलम है कि मजमुआ है तन का, दूल्हा का पसीना है कि है इत्र दुल्हन का। हज़रत कासिम जैसी खूबसूरती हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि दुनिया के सबसे हसीन तरीन इंसान समझे जाते हैं, उनके हिस्से में भी नहीं आई। उनके पास से आने वाली भीनी भीनी खुशबू, उनकी नरमी और नमकीनी, इससे भी वो महरूम ही रहे। हज़रत कासिम का कद सरू के दरख्त को भी मात देता नजर आता है। उनकी नरमी और नजाकत फूलों की पहुंच से भी दूर है। गर्ज ये कि दुनिया में हुस्न की गई हर तारीफ पर आप पूरा उतरते हैं। आपका पूरा जिस्म फूलों का एक ऐसा गुलदस्ता मालूम होता है जिसमें दुनिया का हर फूल मौजूद हो, यानी हुस्न की जुमला खुसूसियात आपकी शख्सियत में मौजूद हैं। आपके जिस्म में बहने वाला पसीना इस कदर मुअत्तर है कि इस पर दुल्हन को लगाई जाने वाली खुशबू का गुमान होता है। आखिरी शेर में सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। आंखें वो गजालाने खुतन जिन पे तसद्दुक, रुखसार वो नाजुक के चमन जिन पे तसद्दुक, लब ऐसे कि 100 लाले यमन जिन पे तसद्दुक, दांत ऐसे कि दुरहाए अदन जिन पे तसद्दुक, दांतों से लड़ाई कोई मोती की लड़ी को, हो जाएंगे याकूत के न कोई घड़ी को। हज़रत कासिम की आंखें इस कदर हसीन हैं कि शहर खुतन के हसीन आंखों वाले हिरन भी आपकी आंखों के सदके उतारते हैं। उनके गाल इतने नर्म नाजुक हैं कि फूलों के बाग भी उन पर रश्क करते हैं। यमन के सुर्ख पत्थर भी आपके लबों की लाली के सामने हीच नजर आते हैं। अदन के चमकदार मोती भी आपके दांतों की आबोताब पर बारी जाते हैं। अगर आपके दांतों को मोतियों की लड़ी से मिलाया जाए और उनका मवाजना किया जाए तो आपके दांत उस लड़ी पर सबकत ले जाएंगे। अभी कुछ देर के बाद जब आप रुतबे शहादत पर सरफराज हो जाएंगे तो ये दांत याकूती रंग यानी सुर्ख रंग में तब्दील होकर और भी ज्यादा हसीन हो जाएंगे।
इसमें भी सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। साबत कदमी में कोई उसका नहीं हमसर, टल जाए जमी पर ये नहीं हटने का सफ्तर, है उसके लिए काह से कम कोह का लश्कर, जांबाज है लख्ते जिगरे हैदरे सफ्तर, जोर उनका किसी जंग में घटते नहीं देखा, पीछे कदम उसका कभी हटते नहीं देखा। बहादुरी में आपका कोई हम पल्ला नहीं, जमीन अपने मकाम से हट सकती है मगर ये जरी कभी पीछे नहीं हटेगा। उनके नजदीक पहाड़ की तरह नजर आने वाले लश्कर घास जितनी अहमियत रखता है। ये बहादुर हजरत अली की औलाद में से है जिनकी बहादुरी और जांबाजी के चर्चे ज़बाने ज़दे आम हैं। उनको किसी जंग में पीठ दिखाते नहीं देखा गया और बहादुरी में भी कभी कमी नहीं देखी गई। और जिस अजीम हस्ती के आबाओ अजदाद ऐसे होंगे उनकी शख्सियत में अपने बुजुर्गों का असर जरूर होगा और वो मैदान जंग में अपनी जान तक कुर्बान करने में दरेक नहीं करेंगे। वो ताहिरो अतहर हुआ अगर मार का आरा, मालूम हुआ हमला असदुल्लाह का सारा, आगाह हो किस तरह कहो अम्र को मारा, समसाम का इकबार हुआ किसको गवारा, वल्लाह अगर एक दम को समसाम अलम हो, हर रूह को उस दम हवसे मुल्के अदम हो। इस पाक और पाकीज़ा हस्ती ने जब जंग शुरू की तो यूं महसूस हुआ कि यह हमला हजरत अली ने किया है, क्योंकि उसमें इतनी ही ताकत और जोर मौजूद था। जिस तरह आपने अपनी बहादुरी का सिक्का अमर को कत्ल करके मनवाया, ऐसे बहादुर की तलवार का वार कौन बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह की कसम, अगर ये तलवार एक लम्हे के लिए झंडा बन जाए जैसे जंग के आगाज में लहराया जाता है तो लोग इसकी ताब न लाते हुए खुद अपनी मौत की आरज़ू करें। नौशाह ने पाई थी अजब हिम्मत आली, हमला किया जिस सफ पे वो सफ हो गई खाली, तलवार ने आफत सरे कुफ्फार पे डाली, लड़ने के लिए तीखों सिपल जिसने संभाली, तलवार का आना हुआ साबत न लाई पर, दो टुकड़े नजर आए बराबर सरे ज़ीं पर। इस दूल्हा ने इतनी कम उम्र में इतनी बुलंद हिम्मत पाई है कि जिस सफ पर भी हमला किया वहां कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। आपकी बहादुरी ने दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। जो भी आपके मुकाबले पर आया तलवार और ढाल संभाली, आपने उसको संभलने का मौका ही न दिया। आपकी तलवार इतनी तेजी से वार कर रही थी कि दुश्मन इसका इदराक न कर सका और इस तलवार की तेजी से अगले ही लम्हे उसके दो टुकड़े जमीन पर नजर आए। मरकजी ख्याल। इस नज़्म में हज़रत कासिम बिन हसन की शख्सियत को खिराज तहसीन पेश किया गया है। उनके सरापा और शख्सियत के महासन पुरशको अल्फाज के जरिए बयान किए गए हैं। खानवादा रसूल के इस कम उम्र चराग ने अपनी कम सिनी के बावजूद अपनी जान तो कुर्बान कर दी मगर रहती दुनिया तक लोगों के लिए मशअले राह बन गए और यह सबक भी दिया कि चाहे आपकी उम्र कितनी ही कम क्यों न हो, बातिल के सामने सर कभी नहीं झुकाना चाहिए। मीर अनीस 1803 में मोहल्ला गुलाब बाड़ी फैजाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद मीर मुस्तहसन खलीक, दादा मीर हसन और परदादा मीर दाहिक कादरुल कलाम शायर थे। यूं शायरी उन्हें विरसे में मिली थी। अनीस ने इब्तदाई तालीम मीर नजफ अली फैजाबादी और मौलवी हैदर अली लखनवी से हासिल की। बचपन ही से शायरी से शोगफ था। पहले हज़ी तखल्लुस करते थे और फिर नासुख के मशवरे से इसे तब्दील करके अनीस रख लिया। मीर अनीस उर्दू के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने ज़मीन सुखन को आसमान कर दिया है। अव्वल तो मीर अनीस ने अपने मरसियों में बहुत से नए मौज़ूआत को शामिल किया है और इस तरह इसके दामन को वसी कर दिया। दूसरा, उन्होंने शायरी को मजहब से वाबस्ता करके इसको अरफा व आला बना दिया। इब्तदा में आपने गज़लें कहना शुरू कर दी, लेकिन फिर वालिद की हिदायत पर इस सिनफ़े सुखन को सलाम किया और मरसिया गोई की जानिब राग़िब हो गए और इसको महराज तक पहुंचा दिया। मिंबर पर मरसिया तहतुल लफ्ज पढ़ने में मीर अनीस की मिसल कोई दूसरा न बन सका। मीर बबर अली अनीस ने 29 शवाल 1291 बमुताबिक 10 दिसंबर 1874 को लखनऊ में इंतकाल फरमाया और अपने मकान में ही दफन हुए।
1963 में उनके मज़ार पर एक आलीशान मकबरा तामीर करवा दिया गया। मीर अनीस की शायरी की खसूसियात। मीर अनीस की सबसे बड़ी इम्तियाजी खसूसियत जो उनको दूसरे तमाम शोरा से मुमताज करती है वो जज्बात निगारी है। अल्फाज में किसी जज्बे, वाक़े या मंजर को खींचना मुहाकात कहलाता है। मीर अनीस का कमाल यह है कि जिस वाक़े को बयान करते हैं उसकी तस्वीर खींच के रख देते हैं। मीर अनीस वाक़या निगारी के मर्दे मैदान है। अनीस के मरासी में किरदार जिंदा और मुतहरिक होते हैं। मीर अनीस किरदार, सीरत, उम्र और मर्तबे में बड़ी रियायत रखते हैं। अनीस के तमाम कलाम में बुलंद अखलाकी की लहर दौड़ी हुई है। जिनमें अखलाक फाजला की तालीम अनीस ने दी है वो किसी और जगह नहीं मिलती। मीर अनीस के कलाम की सबसे बड़ी खसूसियत उनकी फसाहत और बलागत है। मीर अनीस ने उर्दू शोरा में सबसे ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नमूने कलाम। तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आप तो गोहर से मिला दूं, जर्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूं, खारों को नजाकत में गुले तर से मिला दूं, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। शाबान की है तारीख सोइम रोजे विलादत, और है दहम माहे इज़ा यौमे शहादत, दोनों में बहरहाल है तासीले सादत, वो भी अमले खैर है ये भी है इबादत, मद्दाह हूं क्या कुछ नहीं इस घर से मिला है, कौसर है सिला इसका बहिश्त इसका सिला है, क्यों कर न हो तुम सा पिदर और फातिमा सी माँ, दो शम्सो कमर का है ये एक नैयरे ताबा, की अर्ज ये हैदर ने के ए किबले ईमा, हक इस पे रखे साए पैगंबर ज़ीशा, आला है वो सबसे जो मकामे शहीदी है, बंदा हूं मैं और ये भी गुलामे शहीदी है, आलम में है ये सब बरकत आपके दम से, सरसब्जी दुनिया है इसी अब्रे करम से, ता अर्श पहुंच जाता है सरे फैज़े कदम से, इज्जत है गुलामों की शहनशाहे उमम से, कुछ इसमें न ज़हरा का है न बाइस न अली का, सब है ये बुजुर्गी के नवासा है नबी का। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।